आगे बढ़ेंगे, सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से संवाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खास कार्यक्रम वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाता है, जिससे कई बार वहाँ दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसलिए वहाँ पर जितनी उसकी चौड़ाई है उसके अनुरूप वहाँ पर अतिक्रमण ना हो, ये जिला प्रशासन सुनिश्चित करे, ये इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए और साथ में वहाँ पर आवागमन करने वाले लोगों के लिए आवश्यक है। साथ ही एक हमारी रोड जो कुराना से ये खेजड़ा देव और खेजड़ा देव से मनीखेड़ी होकर अचारपुरा के लिए जोड़ने वाली है, इस बजट में इसका प्रकाशन हो चुका है, लेकिन एसएफसी में ये रोड अटका हुआ है। ये एसएफसी होकर ये रोड और बन जाए तो निश्चित रूप से इस औद्योगिक क्षेत्र को एक अतिरिक्त एयरपोर्ट से एक और कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर आने इन इकाइयों में आने वाले जो हमारे बंधु हमारी बहनें जो रोजगार के लिए यहाँ आएंगे और उद्योगपति यहाँ आएंगे, उनको भी सुविधा होगी। इतना ही मेरा यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आप यहाँ पर पधारे और इस क्षेत्र पर आपकी लगातार कृपा दृष्टि है। ये क्षेत्र लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है, औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ रहा है। आपका मैं विधायक इस नाते से पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यहाँ जो हमारे उद्योगपति पधारे उनका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक बैरिस्टर श्री विष्णु खत्री जी। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम श्री चैतन्य काश्यप जी की। मैं बहुत ही आदर के साथ निवेदन करती हूं माननीय मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच निवेदन है एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी से। उद्योगपतियों से संवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आचारपुरा में इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। इस दौरान बंसल न्यूज से खास बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि आचारपुरा में नई इकाइयों से बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा। दुबई और स्पेन के दौरे से एक सकारात्मक रास्ता बना है जिसका लाभ एमपी को मिलेगा। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए सुनते हैं। सर, किस तरह की निवेश की तैयारियां हैं? वैसे हम देख रहे हैं लगातार, चाहे इन्वेस्टर समिट की बात करें, जीआईएस की बात करें, और बड़े अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, आंख देखते ये इतने बड़े प्रोजेक्ट अपने आप ये बोल रहे हैं कि रोजगार के काम धरातल पे उतर रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है और इसी की आवश्यकता मैं समझता हूँ कि आज के इस अवसर पर रोजगार के लिए खासकर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियों के लिए सबसे आकर्षक केंद्र बना है। और मध्य प्रदेश में हमने सभी युवा, महिला, गरीब, किसान सबके रोजगार के अवसर दिलाने का जो संकल्प किया है, उसी का परिणाम है कि एक तरह से रोजगार मंदिर तैयार हो गए हैं जहां लोगों की ज़िंदगी के एक भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा और काम की जगह भी मिलेगी। युवाओं पर बड़ा फोकस है, जैसे अचारपुरा में भी आपने भूमि पूजन किया है, यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है? और यदि हम बात करें इससे आगे, पहले इंदौर में भी आपने काफ़ी कुछ किया। ये सब मिला के 2000 के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा और इंडस्ट्री का हम रुकने की परमिशन भी दे रहे हैं। अगर वो करेंगे तो डबल हो जाएगी, तो अपने आप में बड़ी संख्या है और धीरे धीरे और बढ़ाई जाएंगे। चलिए, युवाओं को लेकर सरकार का बड़ा प्लान है और जिस तरह दिखाई दे रहा है, अच्छा अभी लौटे हैं दुबई स्पेन से, कह रहे हैं काफ़ी अच्छा संभावनाएं बनी है और आज अचारपुरा में भूमि पूजन भी किया। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, अचारपुरा, भोपाल। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे थे और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। उद्योगपतियों से सीएम का संवाद कार्यक्रम चल रहा है और एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप संबोधित कर रहे हैं। वह शुरुआत है जो मुख्यमंत्री चाहते हैं। भाई आदित्य शर्मा डॉक्टर डायरेक्टर है सिनई हेल्थ केयर के, इसी के साथ में रौनक चौधरी जो डायरेक्टर है एसेट लिमिटेड के, ये दोनों 20 से 25 साल के युवा हैं और इन युवाओं को आगे लाना, और ये दोनों मध्य प्रदेश के युवा मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग को लगा रहे हैं और आज मंचासीन है। उन्हीं के साथ में प्रभात सिंह जी जो हमारे गोकुलदास एक्सपोर्ट के डायरेक्टर हैं और हमारे अन्य उद्योगपति जो यहाँ मंचासीन हैं, तथा हमारे विभाग के सभी प्रमुख राघवेंद्र सिंह जी जो लगातार इन्वेस्ट एमपी के लिए
कहीं न कहीं रोज़ कार्यक्रमों के अंदर लगे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी स्पेन से आए हैं और आज यहाँ सारे उद्योगपति जो विराजित हैं, सारे उद्योगपतियों से संवाद का भी एक मौका है, क्योंकि जब वे देख कर के आए हैं दुबई के अंदर, स्पेन के अंदर, इसके पहले जापान में, इंग्लैंड में, मुख्यमंत्री जी ने 1 साल सवा साल के अंदर ऐसा माहौल बनाया है कि मध्य प्रदेश का स्थान सबके मन में सुनिश्चित हो जाए। आज दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश को देख रहे हैं और वे जब यहाँ आते हैं, अभी हमने यही बात भाई रौनक के मुंह से सुनी कि जब उन्होंने गुड़गांव से लेकर के तमिलनाडु और हर जगह के उद्योग वहाँ के माहौल को देखा और उसके बाद आचारपुरा के अंदर आकर के कार्य करा और यहाँ पर मध्य प्रदेश के विभाग के द्वारा, क्योंकि सामान्य रूप से विभाग के बारे में इतनी बढ़िया तारीफ की बात कोई उद्योगपति करता हुआ मिले यह बहुत कम होता है, परंतु मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस माहौल को हमने बदला है। आप कहीं भी जाएं, पूरे देश के अंदर जहां भी हम उद्योगपतियों से मिलते हैं, एक चर्चा जरूर होती है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने पूरा परिदृश्य बदल दिया है। अब नया मध्य प्रदेश कृषि के साथ में रोजगार के नए अवसर और उद्योगों के लिए पहचाना जाएगा और यही एक आवश्यकता है कि संपूर्ण विकास की अवधारणा, क्योंकि यह नहीं किसी उद्योगों की बात हो, पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना का कार्य भी उन्होंने करा, खेती किसानी के काम भी बढ़े, परंतु हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और रोजगार के साथ में हमारे नए उद्यमी कैसे मध्य प्रदेश के हमारा युवा कैसे आगे आए, उनको आगे लाने का कार्य देखा होगा। उन्होंने दोनों उद्योगपतियों को अपने पास में बिठाया और उनसे चर्चा करी, उनका उत्साह बढ़ाया। यह एक जिसे हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नाते, एक राजनेता के नाते किस तरीके से प्रोत्साहन दिया जाता है। यह विषय इतना बड़ा नहीं कि मंच के ऊपर उनके पास में कौन बैठा है, महत्वपूर्ण यह है कि यह संकेत है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नेतृत्व है कि जो उद्योगपतियों के लिए एक दोस्त के रूप में, एक सहयोगी के रूप में है और उसी का कारण है कि आज यहाँ के विभाग भी उसी लाइन पर हैं। और अब मैं यही बात आपसे कहूँगा कि आप जो उद्योगपति यहाँ उपस्थित हैं, आप मध्य प्रदेश के लिए उद्योग लगाएं। आपके अपने उद्योग भी है, परंतु जितने आपके मिलने वाले हैं आप उन्हें आमंत्रित भी करें। मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है और उन संभावनाओं के लिए जो उनकी आवश्यकता है उसकी समझ करके उसकी पूर्ति करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है। और यही प्रतिबद्धता और इन्हीं सारे विषयों के साथ में अभी हम एमएसएमई विभाग की ओर से भी भोपाल यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर अगरिया छापर के अंदर एक 82 हेक्टेयर का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं, जहाँ 350 प्लाट रहेंगे, 50 करोड़ की योजना है। इस तरीके के देश में कई प्रयोग, कई जगह के प्रदेश के अंदर नए औद्योगिक क्षेत्र पिछले क्षेत्रों में भी हम बना रहे हैं। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब हम देखते हैं, अभी स्पेन यात्रा के बाद में आप आए, तब आपने आते ही कहा कि यहाँ के उद्यमियों को स्पेन और जापान, जर्मनी ले जाना है कि वे देखें कि तकनीक का उपयोग करके हमारे यहाँ पर हम उद्योग व्यापार को कैसे बढ़ा सकें। तो इन नई संभावनाओं के साथ में मध्य प्रदेश के नए भविष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर आज जिन यूनिटों का भूमि पूजन हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, इंटेंट टू इन्वेस्टमेंट या आश्वासन तो हमेशा मिलते रहे हैं, परंतु उनको जमीन पर उतारने का कार्य आज मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में आए हैं, यह कार्यक्रम सिर्फ उन आश्वासनों को जमीन पर उतारने का है। इसमें कोई नया आश्वासन नहीं है। 5 यूनिट 7 यूनिट का आज भूमि पूजन है, 8-10 यूनिटों को आशय पत्र जमीन का अलाटमेंट लेटर दिया जाएगा। मतलब जो कार्य है वह जमीन पर कैसे उतरे, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है। मैं उनका बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा कि उनकी यही ऊर्जा हम लोगों को मिलती रहे और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश को एक नया उद्यमी प्रदेश बना सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी, आपके उद्बोधन के लिए। और अब अवसर है जब हम निवेदन करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर
औद्योगिक क्षेत्र आचारपुरा एक्सटेंशन हजामपुरा का भूमि पूजन करने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से 15 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत राशि से 31.21 हेक्टेयर अधोसंरचना पर आचारपुरा एक्सटेंशन हजामपुरा का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। आपकी तालियों के बीच हम अभिनंदन करें इस सौगात का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र वितरित करेंगे। मैसर्स महालक्ष्मी दाल उद्योग के प्रतिनिधि को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। आपके द्वारा 80 लाख का निवेश सृजित होगा और जिससे 80 रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मैसर्स महालक्ष्मी दाल उद्योग के प्रतिनिधि को आशय पत्र दे रहे हैं और इसी कड़ी में मैसर्स जियो फिलटेक के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 100 लाख की निवेश राशि आपके द्वारा प्रस्तावित है और 16 रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे। मैसर्स प्रभा एंटरप्राइजेस LLP के प्रतिनिधि को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। 100 लाख की निवेश राशि प्रस्तावित है और 30 रोजगार के अवसर आपके द्वारा सृजित किए जाएंगे। मैसर्स योगी इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आपके द्वारा 200 लाख की निवेश राशि प्रस्तावित है और 20 से अधिक रोजगार के अवसर आपके द्वारा सृजित किए जाएंगे। मैसर सामवी एंटरप्राइजेस के प्रतिनिधि को हम आमंत्रित करते हैं और आपके द्वारा 50 लाख की निवेश राशि प्रस्तावित है। 6 से अधिक रोजगार के अवसर आपके द्वारा सृजित किए जाएंगे। मैसर्स बैग क्रिएशन इंडिया के प्रतिनिधि को हम आमंत्रित करते हैं। मैसर्स बैग क्रिएशन इंडिया के प्रतिनिधि और आपके द्वारा 500 लाख की निवेश राशि प्रस्तावित है और 14 से अधिक रोजगार के अवसर आपके द्वारा सृजित किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी आशय पत्र वितरित कर रहे हैं भूमि आवंटन हेतु। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि निरंतर अनूठी विचारधारा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, इतिहास से प्रेरणा लेकर भविष्य को गढ़ने वाली विचारधारा माननीय मुख्यमंत्री जी की। और अब वो अवसर है जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाएं ग्लोबल स्तर तक पहुंचा रहे हैं। अपने संस्कारों से अपनी विरासत को सहेजते हुए मध्य प्रदेश को फ्यूचर रेडी बनाने का अनुपम प्रयास है। तो आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम सभी को संबोधित करें। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है इन्वेस्ट मध्य प्रदेश अभियान प्रदेश को देश के शीर्ष पर लेकर जा रहा है। निरंतर निवेशकों को आमंत्रित करें। तालियां भरपूर होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री जो स्वयं उद्यमशीलता का अपना एक बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, और आपके अनुभव के आधार पर हमने आपको इसीलिए MSME मंत्री भी बनाया और भोपाल के प्रभारी मंत्री बनाए। माननीय चेतन कश्यप जी, आपका अभिनंदन है। यहाँ इस क्षेत्र के विधायक और जिनने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी, और वैसे भी भोपाल ग्रामीण अब भोपाल ग्रामीण नहीं है, भोपाल का हिस्सा है, और बेरसिया भोपाल, लेकिन समय बदलता तो कैसा समय बदलता है, कोई विष्णु खत्री जी से सीखे। देखो आप बड़े बड़े उद्योगपति कहाँ कहाँ से चल कर के हमारे आचारपुरा में आ रहा है। जोरदार अभिनंदन। कहाँ का पुराना आचारपुरा और कहाँ आज का ये समय। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक और विधायक और पूर्व मंत्री मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, जोरदार अभिनंदन। हमने आम के आम गुठली के दाम सुने थे, लेकिन
आज हमारे लिए वो मुहावरा अलग रूप में आ रहा है। जब अपने बीच में से एक मुहावरा ये भी चलता है ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हमारे बड़े वरिष्ठ विधायक मंत्री, बहुत जवाबदारी है, लेकिन इनके बेटे रौनक चौधरी जी भी जोरदार इंडस्ट्री डाल रहे हैं, बहुत अच्छे लग प्रकार की। तो रौनक जी के लिए बधाई। और क्या आनंद आता है जहां हमारे इस मंच के ऊपर बड़े बड़े प्लेयर भी है और नई पौध भी है। छोटे में छोटे 23 साल से भी कोई छोटा है क्या? जोरदार ताली बजाए आदित्य शर्मा जी के लिए। उम्र बहुत छोटी है लेकिन बाकी लोगों को प्रेरणा दे रही है कि मध्य प्रदेश के बच्चे अपने उम्र के साथ बड़े संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और बड़े संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो सरकार भी उनके साथ खड़ी है। जोरदार अभिनंदन अपने सारे उद्यमशील थे इस भाव के लिए। और बड़े में गोकुलदास जी के यहाँ से हमारे गोकुलदास इंडस्ट्री के प्रभात सिंह जी, जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। आपने एक 2500 की खोल दी, एक 2500 की और खोलने वाले हैं, और रात का इंतजाम हो जाए तो 8000 हो जाएंगे। और अभी आप कह रहे हैं कि कोलार में और भोपाल के पास दो, तो वहां भी 5-10 हजार की वहां भी खोल देंगे फैक्ट्री। क्या बरसात हो रही है, यह आनंद आ रहा रोजगार की चारों तरफ से। जब समय अनुकूलता आती है तो मैं आज के इस अवसर पर मंच पर ही विराजमान हमारे अपने एक और इंडस्ट्रियलिस्ट भुट्टालाल जी, डायरेक्टर समर्थ एग्री, आपका भी जोरदार अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे एसीएस माननीय राघवेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है, जो लगातार इन कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। सुश्री विद्या राकेश, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत है। आप डिजाइन बनाते जाओ, कपड़े तो अपने आप बनाने वाले बहुत हो गए हमारे। क्या चारों तरफ से लोगों को बरसात हो रही है। और आज के इस अवसर पर यहाँ के कमिश्नर चंद्रमौली शुक्ला जी, विशाल चौहान जी, और इस अवसर पर हमारे जिले के अध्यक्ष, माफ करना, तीरथ सिंह जी, जोरदार अभिनंदन तीरथ सिंह जी का भी। इतनी बात आ गई, इतने प्रकार की बात आ गई चारों तरफ से। हमने तो 12 महीने में बरसात के मौसम में सावन के समय बरसात की झड़ियां देखी है, लेकिन अब तो पूरा साल सावन हो रहा है, रोज इंडस्ट्रियां लग रही है, रोज चारों तरफ आनंद बरस रहा है। पूरे देश और दुनिया की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके अपने विजन से, जिनकी अपने काम से, और हमारे जैसे सभी राज्य सरकारों के लिए माननीय मोदी जी के माध्यम से जो समय बदला है, कितना अच्छा लगता है। जब मैं अभी एक फैक्ट्री के भूमि लोकार्पण में जाने के पहले वहां गया था, जहां काम कर रहे थे लोग, और वो जैकेट बना रहे थे। हमारे हिसाब से तो ठंड के हिसाब के ही कपड़े हैं। आप क्या नाम बोलो उसको, हमारे यहाँ तो जाने क्या क्या बोलते हैं उनको, लेकिन उनने कहा कि ये जो कपड़े बन रहे हैं यहाँ पे, इनको कपड़े को बनाने की जगह तो आचारपुरा में है, लेकिन पहनने वाले अमेरिका में बुला रहा है। ये जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। दुनिया का कौन सा ऐसा देश, बड़े से बड़ा देश, अमेरिका तो सबसे बड़ा देश, आर्थिक रूप से भी, साधन संपन्न भी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है अमेरिका के अंदर भी बड़े पैमाने पर अगर निर्यात हो रहा है तो हमारे देश से और मध्य प्रदेश से जा रहा है। ये आनंद की बात है हमारे अपने टैलेंट के लिए। रेडीमेड गारमेंट्स का, कॉटन का, सब प्रकार से। और अब क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या बल्कि चाइना वाले भी भारत के कॉटन के नाम पर उनका कपड़ा बेचते हैं। क्यों साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं, जो मेरी जानकारी में है, क्योंकि कॉटन अपना देश का, और अब देश में तो हमारे लिए और गौरव की बात है। मध्य प्रदेश का कपास इतना बढ़िया कि उसकी पूरी दुनिया में अलग साख और धाक है। आज के समय में, बदलते समय में, रोजगार के लिए भी, युवाओं को काम दिलाने की दृष्टि से भी, और आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भी
हमारे संसाधनों के बलबूते पर सरकार ने अभियान चलाया है। तो इस अभियान का हमारा ये रोज के हमने तो अपने मंदिरों को देखा है जहां भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं और लोगों के अंदर सुख संपन्नता आती है, लेकिन जीते जी ये मेहनत के मंदिर भी कारखाने बनते जा रहे हैं जो लोगों का जिंदगी आनंद में डाल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बदलते समय के लिए। ये उद्योगपतियों की, आपकी भी इनके माध्यम से काम की पूजा है और आपने इनके सम्मान की पूजा करते हुए आपकी पूंजी और इनकी मेहनत, ये जो दोनों इकट्ठा होती है उसकी सुगंधी अलग फैलती है। इसी बात की तो जरूरत है। भारत में कोई कमी नहीं है। भारत में दोनों तरफ से परमात्मा ने जैसे शरीर के साथ दो हाथ हमको दिए हैं, एक हाथ हमारा अपना कुछ धनराशि खर्च करने वाला, तो दूसरा हाथ उस धनराशि का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए अपने जीवन को भी सफल करे और देश के साथ, प्रदेश के साथ, प्रगति के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। आज एक सेक्टर नहीं, सभी क्षेत्रों में। लेकिन आज हमने ये रचना भी बनाई है, माननीय चेतन कश्यप जी ने सही कहा है कि हमने अपने राज्य के अंदर कारखानों की भी श्रृंखला लंबी बनाने का निर्णय अगर लिया है तो खेती में काम करने वाले किसानों के लिए भी जल राशि उपलब्ध कराते हुए उनके खेतों में भी लगातार उत्पादकता और सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। आप आंकड़ा तो देखो, अगर हम आंकड़ा देखेंगे 1956 में मध्य प्रदेश बना। मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं, कभी कभी वो ट्वीट करते हैं ये निवेश कराने गए तो निवेश कहां मिला, निवेश दिखाओ। अरे आंखें हो तो देख लो, ये सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये फैक्ट्रियां लग रही है, ये बहनें, ये भाई ये काम करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे बीच हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की टीम के लोग हैं। जोरदार अभिनंदन करो उस नाते से भी। जरा अंदर आत्मा में झांक के देखो, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश 15वें नंबर की आर्थिक अपनी पहचान बना के बैठा था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो 15 नंबर का देश 2010 तक लंबा समय कांग्रेस का रहा। एक बार बीच में अटल जी की 5-4 साल की सरकार, जोरदार अभिनंदन करो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनने अपनी सरकार बनाई। और उनकी सरकार बनने के बाद गांव-गांव में पहली बार प्रधानमंत्री सड़क का बड़ा सौगात देने का काम अगर किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। हमारे गांव के लिए उनकी सौगात मिली थी। और उसके बाद 2013 के बाद 14 में जैसे ही समय आया और नरेंद्र मोदी जी आए, अब आप केवल आंकड़ा देखना, मेरी बात को याद रखना। कहाँ 1947 में 15 नंबर के ऊपर देश था और 60, 65, 70 साल तक इनकी सरकार रही, लेकिन सरकार में केवल 5 पायदान भारत आगे बढ़ा। 2014 में 10वें नंबर पे भारत आर्थिक रूप से था और ये पूरा लंबा समय बिगाड़ दिया कांग्रेस के लोगों ने। इस देश के युवा, इस देश के हर नागरिक के मन में ये प्रश्न है, 1 करोड़ से कम आबादी का इजराइल कहां से कहां चला गया? वो जापान जिसमें परमाणु बम के बाद पूरा विनाश हो गया था, आज वो भारत के समान 4थे 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के फिर खड़ा हुआ। लेकिन ये हिंदुस्तान तो सब प्रकार के साधन संपन्नता के साथ, इतनी बड़ी आबादी के साथ इतना बड़ा देश खड़ा था, लेकिन ये आपके पाप थे कि यहाँ के लोग खाने के लिए भी अमेरिका से गेहूं बुलाने लगे। अमेरिका का लाल मैक्सिकन गेहूं इस भारत में बुलाया गया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक के बाद एक बहुत सारे सेक्टर थे, लेकिन आज समय कम पड़ेगा। लेकिन मुझे केवल यहाँ इंडस्ट्री से, औद्योगिकरण से, आर्थिक संपन्नता से तुलना करने की जरूरत पड़ रही है। आप देखिए 2014 में 10 नंबर का भारत आज 4थे नंबर पे है। 11 साल में यह सरकार चलाने का तरीका मोदी जी का। और ये हमारी सरकार
कि कहां 2002-03 तक कांग्रेस के समय प्रति व्यक्ति आमदनी थी केवल 11,000 रुपया। ये रिकॉर्डेड आंकड़ा है और ये 55 साल का समय था कांग्रेस का। और कहा ये लगभग 20 साल में आज की स्थिति में 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गई मध्य प्रदेश की। ये हमारी सरकार चलाने का तरीका है। एक तरफ हम अपने शहर में रोजगार के अवसर दे रहे हैं, एक तरफ गांव के अंदर सिंचाई के साधन बढ़ा रहे हैं। कहा 2002-03 तक मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, आज की स्थिति में 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस संकल्प के लिए। और 5 साल के अंदर बढ़ा करके 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई ले जाएंगे। 100 लाख हेक्टेयर तक जो गांव में है, खेती किसानी करता है, वो सिंचाई करते हुए खेती अच्छी से करे। पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए दूध में भी मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने। एक एक सेक्टर में केवल ये रोजगार आधारित उद्योगों के अंदर ही हमने लाडली बहनों के लिए एक तरफ अपने द्वारा इसी दिवाली से हम उनको 1,500 रुपया प्रति माह लाडली बहनों को दे रहे हैं। लेकिन आंखें हो तो हमारे विरोधी देख ले, इन इंडस्ट्रियों के अंदर 5,000 6,000 जैसी इंडस्ट्री है, प्रति महीने सरकार 10 साल तक अपनी बहनों के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए राशि दे रही है। तभी तो इतनी बड़ी संख्या में बहनें आ रही है। जोरदार अभिनंदन करो। अपने सावन का महीना है, यह हमारा संकल्प है। हर बहन की जिंदगी में सुख आनंद और वैभव का मार्ग अगर निकलता है तो जरूर लाने का प्रयास करेंगे। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आज यहाँ 6 इंडस्ट्री अलग अलग है और 6 इंडस्ट्रियों का चूंकि समय कम पड़ रहा है करने के लिए, तो 6 का अलग अलग भूमि पूजन करने की इच्छा थी, लेकिन समय भी तो अपनी एक सीमा में बात करता है, सरकार भी तो चलाना है। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है, लगभग 20 महीने की हमारी सरकार है और हमारे अधिकारी हिसाब लगाते हैं कि हमारी ये पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्य में, चाहे पंजाब का लुधियाना हो या गुजरात का सूरत, अहमदाबाद, बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, कोई ऐसी स्थान नहीं छोड़ा है जहां उद्योगपतियों के लिए हमने, हमारी सरकार ने मेरे सहित जाकर के बात नहीं की है। सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए और बाहर से उद्यमियों को बुलाने के लिए हम राज्य के बाहर रोड शो कर रहे हैं और अपने देश के बाहर भी इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, स्पेन, दुबई, एक एक जगह जा करके अपने राज्य में खासकर उद्योग का एक नया माहौल बनाने को तैयार है। और केवल ये नहीं, आज जब यहाँ बात कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। जब आज ही एक साथ यहाँ हम बात कर रहे हैं तो 416 करोड़ की 1600 लोगों को रोजगार की शुरुआत करा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। इसी आचारपुरा के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडो एकॉर्ड एपरलेस एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाएगी, सिनाई हेल्थ फार्मा का काम करेगी, समर्थ एग्री अर्थ प्राइवेट लिमिटेड फार्म उपकरण बनाएगी, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आप तो गारमेंट्स के इतने बड़े व्यापारी हैं, अकेली गोकुलदास के अंदर ही पूरे देश में 51,000 बहनें काम करती है। ये फैक्ट्रियों के लाने वाले उनके अपने उदाहरण हमारे सामने हैं। थिंक गैस भोपाल प्राइवेट लिमिटेड ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे और कई सारे मित्रों को यहीं अभी आशय पत्र दिया है। कितना अच्छा लगता है कि जहां हमारा लोकार्पण हो रहा, जहां हमारा भूमि पूजन हो रहा, वहीं नए उद्योगपतियों को बुला करके उनको इसी एक बड़े यज्ञ में उनकी आहुति दिलवा रहे हैं, उनके आधार पर काम का नया मार्ग खोल रहे हैं। आने वाले समय में जिस गति से हमारा काम चल रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं प्रदेश देश में नंबर 1 बनेगा। आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। आज जब यहां बात कर रहा हूं
तो कहा गया कि पुलिस चौकी की बात, पुलिस चौकी की जमीन का आवंटन हो गया, लेकिन बिल्डिंग बनने में तो देर लगेगी। लेकिन हमारे तो बहनों का और सबके जीवन के सवाल है, तो पुलिस की चिंता भी वाजिब है। ऐसे में अगर हमारे विधायक जी कह रहे हैं तो इनकी बात भी गंभीरता से तो लेना पड़ेगी, इनको छोड़ तो सकते नहीं है। आपने कहा कि पुलिस चौकी आचारपुरा में बिल्डिंग बनेगी, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। अभी तात्कालिक रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 1 सप्ताह में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करते हैं। यहीं पर सारे प्रबंध करते हुए इसके माध्यम से हमारा अपना सामाजिक ताना बाना भी बना हुआ है। ऐसे में बहनों की सुरक्षा के लिए भी ये निर्णय लेने की आवश्यकता है। और आईजी साहब यहाँ मौजूद हो तो उनको भी बताता हूँ, यहाँ का जो बल का आप आवंटन करें उसमें बहनों को भी थोड़ा लाना, महिला पुलिस अधिकारी को भी रखना, ताकि बहनों की कठिनाई बहनें समझ सकती है। तो मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबके माध्यम से इस अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं और आने वाली रक्षाबंधन के लिए भी आपको शुभकामना देता हूं। और बहनें बैठी है, चिंता मत करना, इस बार 1250 की बजाय 1500 रुपया हमारे तरफ से दिया जाएगा लाडली बहनाओं के लिए। और जैसे ही होली, जैसे ही दिवाली हुई और दूसरे दिन से अपनी बहनों की क्या रहता है, बहनों का त्योहार भाई दूज, तो भाई दूज से स्थायी रूप से 1500 रुपया महीना देने लग जाएंगे। और आने वाले समय में ये तो चल रहा 25, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में फिर बढ़ा करके 3000 रुपया महीना तक बहनों को, लाडली बहनों को भी देते रहेंगे। और जो कामकाज करेगा उनको ये अलग से राशि दिलवाते रहेंगे। और केवल बहनों को नहीं, भाइयों को भी, जो भाई यहाँ काम करने आएंगे उनको भी 5000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा रोजगार परक उद्योगों के लिए। एक एक जगह पर जहां जहां रोजगार के कारखाने चलेंगे, सरकार के माध्यम से अपने प्रदेश के युवाओं के लिए इसी प्रकार का मदद का और इसी प्रकार के सहयोग का यह हमारा संबंध बना रहेगा। एक बार मेरे साथ पूरे अच्छे कार्यक्रम के समापन के अवसर पर भारत माता का जयकारा लगाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शुभकामनाएं।